Hello everyone. So we are solving the in-text questions of the chapter solutions and today we will discuss question number 4. So the question is, calculate the mass of urea required in making 2.5 kg of 0.25 molar aqueous solution. क्या पूछा है बेटा आपसे? आपको बताना है कि 2.5 kg aqueous solution बनाना है आपको, जिसकी मोलारिटी है 0.25. उसको बनाने के लिए आपको कितना यूरिया चाहिए होगा. ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर? NH2CONH2, दिस इज यूरिया. इसका मास आपको कैलकुलेट करना है, जिसमें मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए बेटा? मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 2.5 kg. इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम्स में, तो कितना आएगा? 2500 ग्राम्स. ठीक, इसकी मोलालिटी कितनी होनी चाहिए बेटा? इस सॉल्यूशन की मोलालिटी है 0.25 m. तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg. आपको यहां पर दिया हुआ है 0.25 m. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. और यहाँ पे सॉल्वेंट क्या लिया आपने? हम ले लेंगे वाटर. ठीक, इतनी बात समझ आई? ओके, तो क्या हम यहाँ पर मास ऑफ यूरिया निकाल सकते हैं जो प्रेजेंट होगा 1000 ग्राम ऑफ वाटर में? कैसे बेटा? ये आपको दिया है यहाँ पर 0.25 मोल्स. इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मास में. कैसे कर पाएंगे? सबसे पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको मोलर मास ऑफ यूरिया. मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? देखो, 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन कितने टोटल? 4. सो ये हुआ 4 प्लस कार्बन कितना? 1, 12 प्लस ऑक्सीजन 16. तो जब आप इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल. ठीक है, तो यहां पर देखो हम निकालेंगे मास ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर. कितना होगा बेटा? मास डिवाइड बाय मोलर मास होता है नंबर ऑफ मोल्स. देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम? मास डिवाइड बाय मोलर मास. तो अभी क्या करना है? मास निकालना है, तो हम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, 60 ग्राम पर मोल. और ये क्या था यहाँ पे? 0.25 मोल. तो ये मोल से मोल कैंसिल, तो कितना आया बेटा? 0.25 इंटू 60, दिस इज 15 ग्राम्स. इतना समझ आ गया? ओके, अब हमारे पास 15 ग्राम आया यूरिया और वाटर कितना है? 1000 ग्राम. तो क्या मैं यहां से निकाल सकती हूँ मास ऑफ सॉल्यूशन? मास ऑफ सॉल्यूशन इज 1000 ग्राम वाटर था बेटा आपके पास एंड 15 ग्राम आया यूरिया, तो ये कितना हो गया? 1015 ग्राम. तो यहां से अब हम निकालेंगे बस 1015 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स कितना यूरिया प्रेजेंट है इसमें? इसमें प्रेजेंट है 15 ग्राम्स, 15 ग्राम ऑफ यूरिया. तो आपसे पूछ रहा है 2.5 kg में कितना यूरिया डालना है, तो ये हो जाएगा 2500 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स कितना बेटा? 15 डिवाइड बाय 1015 इंटू 2500. कैलकुलेट करो इसको, यह आ जाएगा आपके पास 36.95 ग्राम्स. इतना यूरिया आपको चाहिए होगा 2.5 kg सॉल्यूशन बनाने के लिए, जिसकी मोलालिटी होगी 0.25. ठीक, तो ये आ गया आपके पास मास ऑफ यूरिया. क्लियर बेटा? समझ आया हमने कैसे किया? आपको दिया था यूरिया जिसका आपको मास निकालना है, 2500 ग्राम सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलालिटी है 0.25. तो मोलालिटी से हमने क्या किया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकाला. किसमें प्रेजेंट होगा? 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में. नंबर ऑफ मोल्स को हमने कन्वर्ट किया मास में, तो आपके पास मास ऑफ यूरिया आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट आ गया. तो अब क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिला मास ऑफ सॉल्यूशन. इतने सॉल्यूशन में 15 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है, तो आपको जितना भी क्वांटिटी में पूछा है उसमें आप बता देंगे कि कितना यूरिया प्रेजेंट होगा. क्लियर? चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.